नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पेंशन से सैलरी में होगा इजाफा, सरकार कर रही है बड़ी तैयारी, इसको लेकर आ चुकी है ब्रेकिंग न्यूज़। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। EPFO की पेंशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। ₹7,500 पेंशन बढ़ोतरी और 36 महीने की नई राहत दोस्तों हम सभी को देखने को मिलेगी। इसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, तो उसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही बात करेंगे निधि आपके निकट 2.0। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है EPFO का निधि आपके निकट कार्यक्रम को लेकर भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो हम सभी को दी जाएगी। इसी के साथ बात करने वाले हैं EPFO के अंदर 2026 से पहले के बड़े अपडेट को, जो कि 2500 रुपये मासिक पेंशन और 5 बड़े बदलाव जो कि आपकी जिंदगी आसान बना देंगे। न्यूनतम पेंशन बढ़कर जो है 2500 रुपये हो सकती है, एक और रिपोर्ट निकल कर आई है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है एक बार जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार पेंशन से सैलरी में किस तरीके से इजाफा होने वाला है। सरकार जो है कौन सी बड़ी तैयारी कर रही है, इस तैयारी को लेकर कौन सी आखिरकार ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से साल 2025 के एंड का ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है, जिसके अंदर 7,500 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी बताई जा रही है और इसी के साथ 36 महीने की नई राहत को लेकर बड़ी खबर है। तो चलिए इस खबर को पूरी विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO ने वर्ष 2025 के अंदर अपने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि EPS में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो कि देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आए हैं। इन बदलावों में यहाँ पर जो है पेंशन राशि में वृद्धि और बोर्ड की ओर से लागू की गई पेंशन निकालने की समय सीमा में ढील शामिल है। ये सुधार वृद्धपूर्व में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। विशेष रूप से जिन लोगों ने अब तक न्यूनतम पेंशन राशि बहुत ही कम जिन लोगों को मिलती थी, वे बेहतर वित्तीय सहारा जो है यहां से पा सकेंगे। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन को लेकर क्या है नया, तो सबसे बड़ी खबर यही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। पुराने नियम के अनुसार न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये प्रति माह की है, जो कि अप्रैल 2025 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दी गई है। इस फैसले से 100 मिलियन से भी अधिक पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। ये पेंशन अब महंगाई के अनुसार संशोधित की जाएगी और इसमें DNLS अलाउंस यानी कि DA भी जोड़ा जाएगा। पेंशन लेने की अवधि से भी बड़ा बदलाव आया है। पहले पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पेंशन निकालने के लिए 2 महीने की बेरोजगारी अवधि पूरी करनी होती थी, जो अब बढ़ाकर 36 महीने यहाँ पर हम सभी के लिए कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पेंशन जमा निकालने के नियमों में भी नई सुधार हुई हैं, जिससे कम कागजी कार्रवाई और तेजी से दावा प्रक्रिया भी शामिल है। पेंशन राशि की सीमा भी दोहरी कर दी गई है, जिससे अब उच्च आय वाले कर्मचारी भी अधिक लाभ उठा सकेंगे। नए नियमों के अनुसार 50 वर्ष की उम्र के बाद ही पेंशन प्राप्त की जा सकेगी, लेकिन 58 वर्ष से पहले पेंशन लेने पर राशि यहां पर जो है आप सभी के लिए कम हो सकती है। इसी के साथ नियम में परिवर्तन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर बात करें तो EPFO ने पेंशन भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया है। अब पेंशन सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होती है, जिससे देरी नहीं होगी। 25% न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त जुड़ी है, ताकि खाते में पैसा बना रहे और उस पर ब्याज भी यहाँ पर जो है मिलता रहे। आवेदन प्रक्रिया में 100% ऑटोमेशन का प्रयोग हुआ है, जिससे दावे बिना दस्तावेज के आसानी से पूरे होते हैं। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दोनों मिलकर पेंशन राशि में वृद्धि का बीड़ा उठाएंगे। पेंशन योजना से लाभ के लिए कम से कम 10 वर्ष की नौकरी करना भी अनिवार्य है। अब कुल मिलाकर बात करें तो EPFO के 2025 की पेंशन अपडेट ने पेंशन भोगियों के लिए राहत के साथ सुविधा भी बढ़ाई है। पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि और समय सीमा के नियमों में ढील से पेंशन लेने वालों को अब ज्यादा मजबूती और लचीलोपन मिलेगा। ये कदम भारतीय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएगा और उनके वृद्धावस्था के जीवन को बेहतर बनाने का भी काम यहां पर करेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से बड़ा अपडेट आया है। निधि आपके निकट 2.0 जो कि जिला संपर्क कार्यालय जो है आप सभी के लिए आज से ही शुरू कर दिए जा चुके हैं, जिसके अंदर दोस्तों मुख्य रूप से आपके नजदीक में कैंप यहां पर जो है लगाए जाएंगे, जिसमें EPF, EPS और साथ ही साथ ELRD से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान यानी कि दोस्तों सुरक्षा बीमा से जुड़ा, साथ ही साथ भविष्य निधि से जुड़ा और पेंशन से जुड़ी तमाम समस्याओं का हल किया जाएगा। विशेषज्ञों से यहां पर आप सभी को योजनाओं की सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी और योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आपका कोई भी डाउट होगा तो निधि आपके निकट कार्यक्रम के अंदर सॉल्व किया जाएगा, यानी कि दोस्तों आप सभी की पेंशन और पेंशन धारकों की जो भी EPFO से जुड़ी शिकायतें हैं उससे निपटने के लिए यहाँ पर निधि आपके निकट कार्यक्रम आज से ही जिला संपर्क कार्यालय के अंदर शुरू कर दिए जा चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2500 रुपए की मासिक पेंशन और 5 बड़े बदलाव जो कि आपकी जिंदगी आसान बना देंगे। EPFO की पेंशन
पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। तो न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है 2500 रुपए तक के। इसको लेकर कौन सी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ईपीएफओ ने 2026 से पेंशन फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि लगभग 2500 रुपए तक बढ़ सकती है। ये बदलाव लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांग रही है, क्योंकि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन महंगाई के मुकाबले कम कर दी जा रही है। नए फॉर्मूले के तहत पेंशन की गणना और क्लेमिंग प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा, ताकि अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सके, रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ सके। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या बदलाव है, किस प्रकार ये योजना काम करेगी और कौन कौन लोग जो है वो इससे लाभान्वित होंगे। ईपीओ द्वारा लागू किया गया ये पेंशन मूलतः पेंशन की गणना के तरीके को लेकर बदलाव आएगा। पुराने नियमों के मुताबिक पेंशन की गणना आपके बेसिक वेतन और कुल सेवा अवधि के आधार पर होती थी, लेकिन नए फॉर्मूले में ये गणना अधिक सटीक और कर्मचारी हित से होगी। नए फॉर्मूले में वेतन की गणना के लिए पिछले और औसत वेतन को पहले से 5 साल से बढ़ाया जाएगा, 12 महीनों का आधार बनाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही पेंशन योग्य सेवा की गिनती अधिक लचीली और बेहतर तरीके से की जाएगी। ईपीएस योगदान में भी सुधार करके पेंशन राशि को स्थायी रूप से बढ़ा दिया जाएगा। इससे पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, खासतौर पर उन कर्मचारियों की जिनकी की यहां पर जो है पेंशन अब तक न्यूनतम या फिर कम होती थी। इस फॉर्मूले का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद महंगाई के अनुरूप बेहतर पेंशन मिलने का है। अब 2026 से नई नियमों के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में लगभग मासिक जो है 2500 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। ये राशि उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जिनकी वर्तमान पेंशन राशि बहुत कम है। साथ ही नए फॉर्मूले से पेंशन की योग्य अवधि और वेतन सीमा में भी विस्तार आप सभी के लिए हो जाएगा। इससे डिजिटल वेरिफिकेशन, केवाईसी अपडेशन और क्लेम प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बनाने का काम किया गया है। तो इससे कौन कौन लाभान्वित होंगे, तो इस नई योजना से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिनकी पेंशन ईपीएस 95 योजना के तहत बनती है। उन सभी को लाभ मिलेगा। इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारी शामिल होंगे। खासतौर पर वे कर्मचारी जो न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं और जिनकी पेंशन अब तक कम होती है, उन्हें सबसे अधिक लाभ जो है इसका देखने को मिलेगा। साथ ही उन कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा जिनका वेतन हाल तक पेंशन की गणना की सीमा के ऊपर था, क्योंकि वेतन सीमा बढ़ाने से वेतन अधिक होने पर भी पेंशन का आधार बढ़ेगा। युवा कर्मचारी भी इस योजना से प्रेषित होंगे, क्योंकि अब उनकी पेंशन अधिक सुरक्षित उनको देखकर मिलेगी। ये बहुत बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।